मंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अब उन्हीं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि राजेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है। और लाल सिंह के जो भाई हैं उन्होंने रोड शो के दौरान सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। इस बात पे मैं चर्चा करूंगी अपने दोनों सहयोगियों से, अनुज मिश्रा और काशिफ अली से। काशिफ, आप सबसे पहले बताइए, लाल सिंह के भाई को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरीके की जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और ख़ास करके एक मुख्यमंत्री और एक महिला के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो वाकई में निंदनीय है। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने वालों का जो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मदद करता है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर FIR दर्ज की गई है तो मुझे लगता है FIR क्यों, अगर किसी महिला पे, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती हो या फिर हिंदुस्तान की कोई भी महिला हो, अगर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई है तो मुझे लगता है उनको जेल भी जाना चाहिए, क्योंकि सबक तो मिल सके कि आप महिलाओं के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी करते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी आप इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, सबसे बड़ी बात है काशिफ और अनुज जी की, ये टिप्पणी करने के बाद ही गायब हो गए हैं, ढूंढे जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। एक तो खुद गलत काम किया, अंडरग्राउंड हो गया, मिल नहीं पा रहे। बुजदिली है कि आप पहले तो आप जोश में आके, आवेश में आके बोल देते हैं और फिर इसके बाद में आप गायब हो जाते हैं क्योंकि आप पकड़े ना जाए, FIR दर्ज ना हो जाए। आप दोनों को ये नहीं लगता है कि नेता जो है बेतुकी बयानबाजी इसीलिए करते हैं ताकि पहले लाइमलाइट पे टोल ले, और जैसे उन पे कोई गाज गिरने वाली हो तो तुरंत वहाँ पे वो अंडरग्राउंड होके फिर ऐसा गायब हो जाए कि कुछ पता ही ना चले? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है गायत्री जी कि नेताओं का खास करके जिस तरीके से वो बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट माना जाता है। वो कहीं ना कहीं इसलिए माना जाता है कि वो सुर्खियां मीडिया की बटोर सके। तो हमने पब्लिसिटी स्टंट तो शायद हमने बॉलीवुड में सुना है, हिंदी सिनेमा में सुना है, लेकिन अब राजनेता भी ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ की राजनीति? देखिए, बॉलीवुड वालों ने ही नेताओं से सीखा है। नेता ये भी है, अभिनेता वो भी। हाँ, बिल्कुल, नेताओं की ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट के उनके जो अजीब से कारनामे होते हैं वो बॉलीवुड वाले भी कभी कभी चौकन वो हो जाते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं नेता। तो नेताओं की जो खासियतें रही हैं कि हमेशा से उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी करके अपने आप को सुर्खियों में बटोरा है। आपको क्या लगता है? वो तो स्क्रीन पे ही कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाते हैं और एक्ट करके, लेकिन वो तो रियल जिंदगी में, रियल लाइफ में ही पूरा एक्ट बना देते हैं, पूरी लाइफ को पॉलिटिकल बना। कुछ नेता तो ऐसे हैं देश के जो कहते हैं मैं फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, और फिर उसके बाद देखिए वो लाखों करोड़ों रुपए के सूट पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो बड़े बड़े जबरदस्त करोड़ों के सूट का किस पे कटाक्ष था? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे देश में नेता हैं जो अपने आप को फकीर कहते हैं, करोड़ों, और नहीं, बहुत से ऐसे देश के, चाहे हमारे देश के वो प्रधान सेवक हों, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मैंने बात कही। अगर राहुल गांधी की भी बात करें तो जैकेट भी कहीं ना कहीं वो लाखों की पहनते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, मोदी का जिक्र किया। मैंने तो उनकी बात कही कि जो लोग अपने आप को फकीर कहते हैं, भाई राहुल गांधी, भाई वो मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने अपने आप को फकीर कहा हो। वो एक गांधी परिवार से आते हैं, जाहिर सी बात है, वो गांधी परिवार को तो उनको तो रहना ही है, इसी में है। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, तो जाहिर सी बात है, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने फिर उस कोर्ट को नीलाम कर दिया जाता है, फिर वो जो पैसा आता है वो बेटियों की पढ़ाई और खर्चे में जाता है। जी, बेटियों को कितनी सुरक्षा और कितनी पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है वो हमें सब देखने को। ये तो कांग्रेस ने भी देखा था हमने, निर्भया कांड, आपने सुरक्षा को लेकर फिर से मोदी सरकार को घेर दिया। आप अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवाई ना। देखिए, अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जनता के साथ खिलवाड़ करेगी, जनता के वादों पे खरी नहीं उतरेगी, जनता उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। बात करते, प्रोग्राम ने कुछ और ही मोड़ ले लिया था बहस ने। राजेंद्र सिंह जो कि लाल सिंह के भाई हैं, अब वो चोरी छुपे कहीं छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए, उनको ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि लाल सिंह ने हीरानगर में एक रैली की और फिर से कहा कि CBI जांच होगी कठुआ कांड की। हाँ बिल्कुल, देखिए CBI जांच जिस तरीके से वो कह रहे हैं बार बार, और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरा जो मामला है वो शुरुआत में जब बच्ची का उस तरीके का मामला सामने आया तो देखिए जो सबसे खतरनाक जो तस्वीर देखने को मिली वो ये कि दो धड़ों में देश बट गया। कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक जो उसको अलग अलग सांप्रदायिक रूप दिया गया, इसको कम्युनल एक रूप दिया गया, वो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी उन्होंने फिर से महबूबा मुफ्ती को घेरा है कि भाई जब हम कह रहे हैं क्राइम ब्रांच की टीम
टीम ने जांच की गलत है, तो महबूबा मुफ्ती को ऐतराज क्यों है? साथ ही वो कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम में कश्मीर के पुलिस अफसर को क्यों लगाया गया, जबकि इसमें से मैक्सिमम जो करप्ट थे। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि बहुत से आरोप वो लगा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल मैं बार बार वही हर आपके प्रोग्राम में उठा रहा हूँ कि आपकी जब आपकी ही उनके गठबंधन में सरकार है तो आप इतनी शिकायतें क्यों कर रहे हैं? आप सीधा सीधा उनको मुख्यमंत्री पद से उतरवा दीजिए। काशिफ, एक खबर अंदर खेमे की आई थी, एक जानी मानी वेबसाइट, उसमें लिखा था महबूबा मुफ्ती ने इसका जब ये कांड हुआ था उससे पहले मुलाकात की थी, उस कांड के बाद मुलाकात की, दिल्ली आई थी वो, उन्हें गुप्त एक सीक्रेट मीटिंग की थी राजनाथ सिंह के साथ। हालांकि मीडिया को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। उस पे उन्होंने ये बात कही थी कि लाल सिंह के खिलाफ एक्शन लो, उसके बाद उनके लाल सिंह के खिलाफ एक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती भी तो अपना काम करेंगे, क्योंकि वो सूबे की सत्ता में, तो वो बीजेपी कितनी क्यों सुनेंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है पीडीपी वहाँ की एक बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात है उसके अपने ज्यादा विधायक हैं और वो सरकार जरूर बीजेपी के साथ चला रही है, लेकिन शर्तों पे सरकार चला रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो लाल सिंह जैसे नेताओं के दबाव में आकर कोई भी फैसला लेगी। और वो केंद्रीय नेतृत्व, जैसा कि आपने बताया कि राजनाथ सिंह के साथ उनकी गुप्त मीटिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, तो जो फैसला लेंगे सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में सवाल उठाती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई जांच नहीं की जाएगी, तब भी लाल सिंह क्या है व्यापारिक संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं। उनसे कहना है डोगरा स्वाभिमान के लिए आप एक साथ आइए और कठुआ कांड की सीबीआई जांच की मांग जो मैं कर रहा हूँ मुझे समर्थन करिए। क्या लगता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फरमान की कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं लाल सिंह? इतने वो अपने आप को वर्चस्वकारी समझते हैं कि उनके आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहरता। वो अपने आप को शायद ज़्यादा ही कुछ वो समझ रहे हैं कि बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के नेता होने के नाते एक अलग डोगरा समुदाय पर उनका बहुत वर्चस्व है और वर्चस्व के चलते कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि अगर मैं आवाज़ को उठाऊंगा तो चीज़ें वो मानी जाएंगी और मेरा बीजेपी पार्टी में मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके का उनका मानना। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि अगर जैसे ही उन्होंने मुंह खोला था और तभी उनके ऊपर शिकंजा कस दिया जाता तो शायद ये चीजें अभी देखने को शिकंजा तो शायद तो दी जा रही, तभी तो लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं कठुआ कांड की सीबीआई का महबूबा मुफ्ती को कहते हैं तेरी जैसे औरत नहीं देखी, और क्या बोलेंगे वो? कहीं ना कहीं उनको शह तो दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कहीं ना कहीं से तो उन्हें शय मिल रही है। और अब देखना ये है कि कौन ऐसा नेता है जो इसके कहीं ना कहीं शय के उसमें रहकर ये काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जम्मू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, डोगरा स्वाभिमान की लड़ाई में साथ दे जो व्यापारिक संगठन है। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या जम्मू कश्मीर को बदनाम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके की चीज़ें सामने लाएंगे तो फिर जम्मू की तो बदनामी तभी हो गई थी जब एक मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई थी। बदनामी तो तभी हो गई थी। काशिफ, और मुझे एक बात, देखिए जम्मू की आबो हवा में जहर घुलने का एक काम किया जा रहा है कि आप हिंदूवादी हैं, मैं मुस्लिमवादी हूँ, और तो उस चीज़ की मुझे लगता है कि मासूम बच्ची के जिस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके साथ जिस तरीके से बिहेव किया गया है, मुझे लगता है कि इस पर के देश को एकजुट खड़ा होना चाहिए। लेकिन अमूमन चीजें देखने को मिलती हैं कि राजनीति पहले ही जन्म ले लेती है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना काशिफ जी और अनुज जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है बहुत संजीदा मसला है हिंदुस्तान के लिए। अभी भी वहाँ के आवाम के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान की जय जयकार नहीं बोलते हैं, उन्हें हिंदुस्तान अपना नहीं लगता है। लेकिन हमारी सरकार वहाँ के आवाम के लिए बहुत कुछ कर रही है, वहाँ पे सेना रात दिन वहाँ पे चौकसी कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। लेकिन वहाँ के आवाम, हालांकि अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो वहाँ पे वो एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। वहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी की बहुत तारीफ की कि आप जब से आपकी सरकार आई आपने बहुत अच्छा किया है, हमारी जम्मू कश्मीर के आवाम बहुत खुश है। ऐसा लग रहा था उनकी भाषा शैली से जैसे कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं इस जम्मू कश्मीर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की मैं तारीफ करता हूँ इस मामले में कि उन्होंने लाल किले से भी अपने भाषण में ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों से बंदूक से नहीं गले लगकर उनसे मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं उनसे जो है लड़कर हम नहीं कर सकते, उनसे हम गले मिलकर हम जीत सकते। अभी राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्थरबाज युवा हैं, बच्चे हैं वो, और उनको प्यार से ही समझाया जा सकता है। बिल्कुल, तो यानी वो बार बार ये बात के सामने आती रही कि भटके हुए नौजवान हैं, अगर उनको सही दिशा दिखाई जाए, और मोदी सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो मोदी सरकार के जो नीचे के लोग हैं, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, वो ये नहीं चाहते कि वहां पे माहौल शांत रहे। और ये वही नहीं, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए देश के हर हिस्से में, चाहे मोदी सरकार लगातार उस चीज को मोदी खुद अपने आप में चाहते हैं कि सांप्रदायिक माहौल बढ़िया रहे। अभी कल मन की बात में आप देखें कि उन्होंने पहले की मन की बात में 15 दिन पहले रमजान की मुबारकबाद दी, कल 15 दिन पहले ईद की मुबारकबाद दी। तो मोदी खुद चाह रहे हैं कि देश में अच्छा माहौल रहे। लेकिन मोहम्मद
का भी जिक्र करते हैं कहीं ना कहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद चाहते हैं देश में माहौल सही रहे, लेकिन जो नेता, जो नीचे के जो स्तर के नेता है वो नहीं चाहते। अभी रामनगर की घटना का देख लीजिए, वहां के भी विधायक जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो जिस तरीके से कश्मीर के जो मामला, जम्मू में मामला हुआ, वहां पे भी यही हो रहा है कि रामनगर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, एक संप्रदाय के लोगों को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो मोदी कुछ और करना चाह रहे हैं, उनके नेता कुछ और करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठन है वो कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है ना कि अगर अच्छा, इससे एक चीज और निकल कर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे मामले में, हालांकि हम अपनी बात रख रहे हैं कि क्या पूरा कोई हिंदू जो संगठन है वो मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं, कि शायद तो नया चेहरा लाना चाहता हो आरएसएस। देखिए यहाँ पे आरएसएस बीजेपी का आधार है, इसमें कोई शक है ही नहीं। जितने भी नेता निकले हैं, जितने भी नेता बने, आप उठा के देख लीजिए, देश के जितने राज्यों में सरकार है बीजेपी की, उसमें से अधिकतर जो मुख्यमंत्री हैं उनका ताल्लुक आरएसएस से है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि पीएम मोदी पर गोधरा कांड को लेकर ठप्पा लग चुका है। हालांकि उनको उससे क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी वो ठप्पे को लेकर अभी भी हिंदुवादी संगठन उस चीज को लेकर सामने आते हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी पे हमेशा सांप्रदायिकता के आरोप लगते हैं। कासगंज की घटना हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, जब भी सांप्रदायिक चीजें आती हैं, मोदी सरकार ने सीधे पीएम मोदी को लपेटे में ले लिया जाता है। बिल्कुल, हम अनुज जी के साथ बार बार कई प्रोग्राम में चर्चा कर चुके हैं कि देखिए आरएसएस अब चाहेगा कि 2019 में पीएम मोदी के अलावा भी कोई ऑप्शन ढूंढा जाए। वही मैं कह रहा हूं, और जो जनता का जो मोदी के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। वो खत्म कैसे किया जाएगा? आप उसकी इमेज को टार्निश करके, आप उसकी इमेज को खत्म करके, आप वो कहीं ना कहीं जो लोकल हिंदुत्ववादी नेता है वो मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। जब हो जाता है ना कि आप बहुत ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं और जो नीचे के जो उठाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका नाम दब जा रहा है, तो फिर वो खींचना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी बदौलत पीएम बने थे, क्योंकि आरएसएस ही चुनती है कौन, वही गिराएंगे। भले ही प्रधानमंत्री, मैं बार बार ये बात कह, हो सकता है कि हालांकि हमारे पास इस तरीके का कोई नहीं है, लेकिन हम एक आकलन कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2019 में अमित शाह प्रधानमंत्री अमूमन चीजें देखने को मिलती है, राजनीति में यही होता है। कहां से आगे, क्योंकि मोदी नहीं, अमित शाह तो भाई जाहिर सी बात है पूरे देश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है उनके बिना तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। मोदी, वो जाहिर सी बात है, अब मोदी की इमेज क्यों खराब की जा रही है, मोदी कुछ और चाह रहा है, ये समझने वाला यानी कि अच्छा बन के विश्वासघात करना। हाँ बिल्कुल, तो यानी कि लाल सिंह जैसे लोगों को अमित शाह का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको क्या लगता है आपको? देखिए सपोर्ट की बात, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो अध्यक्ष है, उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए कि आप जाइए, आप पार्टी में नहीं रहेंगे। क्योंकि विधायक खोदेगी तो सीट खोदेगी। नहीं, अगर पार्टी तो वही ज्यादा हो रहा है, आप हटा दीजिए उसे, आपके पास पावर है, आप 1 मिनट में उसे हटा दीजिए। पार्टी की छवि तो देखिए, पार्टी की छवि खराब हो रही है, बात की सीबीआई जांच की बात लगातार वो करे वो तो, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर लाल सिंह, देखिए देश और प्रदेश से ज्यादा एक किसी नेता की अहमियत ज्यादा पार्टी में नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है। बीजेपी क्या, कांग्रेस में भी हर जगह तो यही है। मणिशंकर अय्यर को बाहर के कितने सालों बाद बाहर किया बताइए जरा। नहीं तो लेकिन उस कांग्रेस ने कदम फौरन उठाया, जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का पीएम मोदी के खिलाफ उपयोग किया, कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक किसान मोर्चा का अध्यक्ष किसानों को गाली देता है कि जूते मारने चाहिए, बहुत बेईमान है किसान, उसको आप फायर कर देते हैं तुरंत। तो मुझे लगता है कि अगर उसको कर सकते हैं तो ऐसे विधायकों को क्यों नहीं चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है लाल सिंह का। और जैसा कि मेरे दोनों सहयोगियों ने कहा और काशी विनोद साहब कहा कि कहीं ना कहीं शायद तो मिल ही रही है, और बिना शायद तो आखिर लाल सिंह की जुबान इतनी तल्ख होगी नहीं जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने साफ ये कह दिया है कि भाई कठुआ कांड की सीबीआई जांच होगी ही नहीं, फिर भी वो वहाँ पे व्यापारी संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं, स्वाभिमान रैली कर रहे हैं, डोगरा के खिलाफ, डोगरा के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। भाई ऐसा कौन सा स्वाभिमान, जम्मू कश्मीर एक अहम मसला है, हमारे देश में संजीदा मसला है, और ऐसे में लाल सिंह जैसे अगर नेता अगर बीजेपी में मौजूद रहे तो जाहिर सी बात है बीजेपी को सिर्फ गर्त में लेकर जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अब अमित शाह क्या एक्शन लेते हैं वो पता नहीं, लेकिन फिलहाल कठुआ कांड को लेकर यही थी बड़ी खबर। कल फिर से आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।